हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। उन अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी तरफ से बीओ या डीओ को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जाए। ये अपनी मर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कोई आदेश जारी नहीं किया गया है डीपीआई की ओर से, न किसी प्राचार्य को, लेकिन अपनी मन मर्जी से बाहर निकाल रहे। तो इनने बोला है कि सोमवार मंगलवार तक कोई आदेश जारी किया जाएगा ताकि अतिथि शिक्षकों को बाहर ना निकलवाया जाए, क्योंकि सरकार ने 12 माह का अनुबंध किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो लागू किया जाए। तो अगर सोमवार मंगलवार तक कोई आदेश जारी नहीं होता तो 13 तारीख को जो भी अतिथि शिक्षक बाहर हो गए सभी भोपाल जाएंगे और डीपीआई का घेराव करेंगे और आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। लेकिन सोमवार मंगलवार तक इनके लिए कोई आदेश जारी जरूर किया जाएगा डीपीआई की ओर से, क्योंकि डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी तरफ से कोई भी आदेश या निर्देश नहीं दिए गए हैं कि अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जाए, जबकि 12 माह के अनुबंध के निर्देश हैं तो लागू किए जाए। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने डीपीआई में जाके बात की थी, तो उनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। रविकांत गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, आप वीडियो में बने रहें। बाहर क्या आ रहा है तो इसको लेकर मैंने आज फिर से एक बार डीपीआई में बात किया कि आखिर क्यों बाहर कर रहे हैं। आपने पहले जब मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि हमने अनुबंध का आदेश किया है, तो फिर आप क्यों एक आदेश नहीं निकाल रहे हैं कि बाहर ना किया जाए। तो उनके शब्द यही हैं कि हमने किसी को भी डीओ बीओ या प्रचारक को ये नहीं कहा है कि कोई किसी को बाहर करे। अब इसके बाद हमारी बात ही खत्म हो जाती है कि क्या बोले हैं, क्योंकि जब वो इस प्रकार बोल देते तो सही बात है कि जब उन्होंने किसी भी डीओ को आदेशित नहीं किया है तो फिर डीओ मनमर्जी क्यों कर रहे हैं। मानदेय भुगतान, वो बोल रहे हैं कि मानदेय भुगतान करना हमारी प्रॉब्लम है, वो क्यों परेशान है। जब हमने निर्देशित नहीं किया है और जब तक निर्देश ना हो तो क्यों बाहर कर रहे हैं। ना तो हमने मौखिक किसी को बताया है और ना ही किसी को लिखित में दिया है किसी को बाहर करना है। कुछ जिलों में लिख रहे हैं कि अपर संचालक के द्वारा निर्देशित किया गया है, निर्देशानुसार हम बाहर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी निर्देश ना तो डीपीआई के किसी संचालक ने किया है, ना ही किसी अधिकारी ने किया है। स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार बता रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि सोमवार से मंगल तक में आप लोगों के लिए एक अच्छा आदेश जारी करवा दिया जाएगा। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। आज भी मैं स्कूल के बाद में डीपीआई गया था और मैंने काफ़ी अनुरोध किया कि सर, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि लगातार लोगों को बाहर कर रहे हैं। अभिषेक पाठक जी देखिए, अब डीपीआई बेवकूफ़ बना रही है, क्या बना रही है। वो अधिकारी हैं और हम एक नॉर्मल से कर्मचारी। हमारा काम है हाथ जोड़ना और हम हाथ जोड़ रहे हैं। बस इंतजार करिए। अगर सोमवार से मंगल तक आदेश जारी नहीं है तो 13 तारीख को हम पूरा मध्य प्रदेश के जो जितने साथी बाहर हुए हैं सबको लेकर के हम डीपीआई पहुंच जाएंगे। भैया या तो आदेश करो, मुख्यमंत्री ने कहा है तो आप उस आदेश का पालन करिए, नहीं तो जितने लोग बाहर हो रहे हैं 13 दिसंबर को सभी लोग डीपीआई के सामने बैठेंगे आकर के, या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो या हमें हमारे स्कूलों में बाहर भेज दो। ये बात भी मैंने आज रख दी है उनके सामने। और मैं मंडे को लिखित में भी, क्योंकि आज शाम हो चुकी थी उस टाइम तक जब मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं पहले स्कूल गया हूँ, स्कूल के बाद मैं डीपीआई गया था, तो लिखित में भी मैं उनको दे दूंगा कि भैया ये हमारा लेटर है कि अगर आप हमारे लिए आदेश नहीं करेंगे तो अब आचार संहिता खत्म हो गई है, अब हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल का अनुबंध होगा, हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, तो आप किसी को बाहर ना करें। और लगातार जो बात अधिकारी बोल रहे हैं, देखिए मैं भी, बात तो रियलिटी है कि जो प्रचार जो भी हर जगह पे, क्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे मानदेय बढ़ा है, जैसे मानदेय के लिए कि बढ़ा है, हमारे लिए कुछ अच्छे आदेश होने शुरू हुए हैं, तब से आपके पदों पर नजर है किसकी, प्रचारकों की, किस प्रकार से इनको हटा के हम अपने लोगों को भर्ती कर लें। देखिए कुछ तो गलतियां हमने की हैं, हम बार बार उसी बात को बोल रहे थे लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे। ठीक है, वो बात पुरानी हो गई।
और इसके लिए भी हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात करने का प्रयास किया, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके वरिष्ठ जो उनके विशेष सहायक हैं उनसे मुलाकात की। और मैं कल सैटरडे है, कल तो डीपीआई बंद रहेगा, अब परसों संडे है, तो 2 दिन तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। जो मैं बोलने को स्पष्ट बता दूं कि कल सैटरडे है, परसों संडे है। सोमवार को हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अंदर रखने का पूरा एक आदेश जारी कर दिया जाए, किसी भी को किसी भी हालत में बाहर ना किया जाए। तो दूसरी बात फीडिंग को लेकर चल रही है, फीडिंग नहीं हो रही है। फीडिंग के लिए भी उन्होंने बोला है कि सोमवार को हम बताएंगे उसके लिए क्या हो सकता है। सोमवार को वो बात करने के लिए बोले हैं, क्योंकि आज टाइम उनके पास ज़्यादा था नहीं। जब मैं पहुंचा हूं वो निकलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि सोमवार को आइए, हम बैठ के बात करेंगे। और मैं सोमवार को कल जहाँ तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का भी निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तो सोमवार को मैं फिर से मुख्यमंत्री सीएम हाउस जाकर के एक लेटर लगा के आऊँगा और प्रयास करूँगा कि हमारी मुलाकात सीएम साहब से हो जाए। और जो क्योंकि अभी आज श्योपुर वाले बता रहे हैं भाई साहब की हमारी बात हुई कुछ लोगों से, तो बोल रहे हैं कि हम किसी को बाहर नहीं होने देंगे। विदिशा जिले में मुझे डीओ का नंबर और वो आदेश तत्काल मुझे भेज दीजिए। मैं कल डीओ से बात करता हूँ, कौन सा डीओ है, कौन सा डीओ बोल रहा है कि बाहर कर दो। ठीक है, उनके पास स्टैंडिंग आदेश है, तो हमारे पास भी फिर सिटिंग आदेश है, टेंशन मत लो। बस कल और परसों का दिन निकालिए। मैं उनसे यही बोलूँगा, आप स्पष्ट कर दो, रखना है तो, नहीं रखना तो बाहर कर दो। जो करना है स्पष्ट करो, ये बीच में अटकाने वाला काम बंद कर दो। हमको समझ में तो आ जाएगी हमारे पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। ये फालतू का रोज रोज, क्योंकि आप आधा तो पूरा आदेश कर देते हो और उसके बीच में हम लोग मानसिक रूप से झूलते रहते हैं। हमने नीमच का देखा है, उसको मैं उसी को लेके आज गया था कि ये देखिए नीमच में इस तरह का आदेश हुआ है, क्योंकि इसमें आपका हवाला ही दिया जा रहा। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमने किसी को भी ये हवाला नहीं दिया है, ना हमने किसी को ये निर्देशित किया है। जहाँ भी आदेश हो रहे हैं मुझे उसकी कॉपी और डीओ का नंबर जरूर सेंड कर दीजिए। मैं पूरा देखिए अपना पूरा प्रयास यही है कि किसी भी साथी के साथ मेरे बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और आप लोगों से अनुरोध है, कुछ लोग, अब मुझे कुछ पर्सनल फीलिंग आती है, कुछ लोग मेरे बारे में बहुत गंदा गंदा लिखते रहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें बुरा लगता है। मैंने बिल्कुल उनको इग्नोर करना सीख लिया, मैं तो ग्रुप खोलता ही नहीं हूँ। लेकिन फालतू बातें लिखना देखिए सही बातें नहीं है। बिल्कुल आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग सभी लोग इतने बाहर हो रहे हैं, सीएम को और माननीय आयुक्त महोदय को डायरेक्ट अपने यहाँ से पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। विदिशा डीओ का नंबर मुझे भेजिए और वो आदेश भेजिए। मैं देखता हूँ कि किस आदेश को आधार बनाया उन्होंने कि किसी भी नॉन डीएड बीएड को नहीं रखना है। और मैं अभी हाँ थोड़ा देखिए पेमेंट के लिए तो अभी कृपया करके जो पेमेंट वाले भाई साहब हैं थोड़ा डाउन रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आर्थिक समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन वर्तमान में थोड़ा जो भी लोग हमारे साथ ही बाहर हो रहे हैं, ज़्यादा मैं ध्यान उनके ऊपर दे रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा मैं उसको लेकर कर रहा हूँ। पेमेंट की बात हो जाना तो पेमेंट हो ही जाएगी। अगर आप स्कूल में काम करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल पेमेंट मिलना ही मिलना है। तो अभी मैं पेमेंट के लिए ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा वो है कि जो लोग हमारे साथ ही बाहर हो रहे हैं, नीमच जिले से अगर मुझे कोई सुन पा रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 लोग मुझे नीमच जिले से अपना एक आवेदन बना करके डीओ का लेटर का संदर्भ दे करके मुझे कल तक में भेज दीजिए, और जिससे मैं आप लोगों की बात रख सकूं। सोमवार को मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं स्पष्ट कर लूँ कि भैया क्या करने वाले हो, आप स्पष्ट करो, अन्यथा हम पे दूसरा रास्ता अपनाएं। मैं खुद सबसे पहले आगे रहूँगा 20 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 13 तारीख को, क्योंकि 12 तक एग्जाम चल रहा है तो मैं बिजी हूँ 12 तक, और 13 तारीख से मैं फ्री हो जाऊँगा। 13 तारीख को मैं खुद सबसे आगे रहूँगा और मैं यही कहूँगा कि भैया आदेश करो। झारिया जी जिस तरह से झारिया जी एक बात मैं बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ता है, जिस तरह से हमारी हरकतें रही हैं, मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% में 10% लोग थे या सब थे, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के बारे में, तो 10% लोगों ने वो माहौल क्रिएट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक सरकार के विरोधी हैं। इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद में नहीं हूँ कि आदेश हो पाएंगे। हाँ, जो नॉर्मल, जो मेरे, मैं बार बार बोल चुका हूँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो मेरे क्षमता के अनुरूप है, मैं ज़रूर करवाने का प्रयास करता हूँ।
फीडिंग के लिए बात की है मैंने, सोमवार को उन्होंने कहा है इस बारे में बात करेंगे, सोमवार को मैं आपको पूरा स्पष्ट करवा दूंगा। तो सभी साथी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जितना अब देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के दिल में क्या बीत रही है। पवन माली जी, संगठन क्या है? मैं देखिए वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि संगठन में आप सभी संगठन हैं। मैंने सुबह एक बात बोली थी कि जिसे भी अतिथि शिक्षक संगठन में काम करना है तो सभी लोग जुड़िए। आप ही तो संगठन हो सर, अगर आप सब रहोगे तभी तो हम संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम संगठन कहाँ बना पाएंगे? अब आप लोग पर देखो, मुझे ये नहीं पता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन भाई साहब मेरे रूम से डीपीआई की दूरी 18 किलोमीटर है, फिर भी मैं इसी चक्कर में दौड़ के जाता हूँ कि अगर मैं किसी का भला कर दूंगा तो मुझे वो दिल से दुआ देगा। और मेरा लगभग हफ्ते में 4 दिन डीपीआई जाना आना होता ही है, कोई मुझे अलग से कुछ नहीं मिलता। फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को नुकसान हो। और मैं उम्मीद है मुझे, और मैंने इतना मुझे पता है कि जितने चीज़ों के लिए मैंने प्रयास किया है लगभग चीज़ों में मैं सफल हुआ हूँ। और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि जरूर आपका आदेश होगा। थोड़ा समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि वर्तमान में न तो कोई शिक्षा मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री की बात सुन रहा है। जब तक स्पष्ट कोई शिक्षा मंत्री या मंत्री नहीं बनते हैं थोड़ा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे अधिकारी ही आप सब जानते हैं कि वही राजा है, वही सब कुछ है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का आदेश करवा लूँ। और अभी मैं रात को 9:30 बजे के बाद फिर से आपसे मिलता हूँ। अभी मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, मुझे किसी अधिकारी से, मतलब किसी नेता से मैंने बात की थी कि हमें सीएम साहब से मिलवा दीजिए, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अगर मैं टाइम से लौट के आता हूँ तो जरूर मैं वापस से लाइव आऊँगा और कोर्ट केस और अन्य चीज़ों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारे फ़ोन कर रहे थे सर क्या किया जाए, इसलिए मैं लाइव आ गया अभी। और सभी लोग बच्चे कम हैं, क्या समझ में नहीं आया सर आदित्य यादव जी? बच्चे काम स्पष्ट लिखा करिए, या जो समस्या हो पीछे आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दे कर। देखिए एक समस्या और मेरे पास, आप लोगों के इतने फ़ोन आते हैं, बिलीव नहीं करेंगे आप कि मैं दिन भर फ़ोन उठा के थक जाता हूँ। कहीं बैठा भी हूँ ना, अब मुझे लगता है कि कोई परेशान होगा यार, फ़ोन नहीं उठा पाया मैं, कितनी दिक्कत है। इसलिए प्लीज़ फ़ोन कम, मैसेज ज़्यादा करिए। जो समस्या हो, अगर मुझे समस्या समझ में नहीं आएगी आपके मैसेज में तो मैं खुद आपको कॉल अटेंड करूँगा। और जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया होगा लगभग 95% लोगों का मैंने मैसेज में जवाब दिया है। इसलिए आपसे मैं पूरा अनुरोध कर रहा हूँ बार कि मुझे जो भी समस्या हो स्पष्ट रूप से आप मैसेज कर देंगे, आपको आपके मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा। और मैं जरूर जब भी मैं देखता हूँ 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर देता हूँ। अभी मैं जस्ट घर पहुँच रहा हूँ, मैं डीपीआई में था, डीपीआई से सर लोगों को लेकर नाश्ता पानी करवाते घर में साथ में घूम रहा था मैं। और जो मुझे जानते हैं, जो साथ में मेरे घूमे, उन्हें पता है कि मेरी कितनी अच्छी दोस्ती, अब दोस्ती कहिए या जितना अच्छा व्यवहार कहिए सर लोगों से हो गया है। इस चक्कर में मैं उनको यहाँ तक कि खाना वगैरह खिला के आया हूँ कि सर कुछ अच्छा हमारे लिए कर दीजिए। पोर्टल के लिए प्लीज 2 दिन वेट करिए, पोर्टल के लिए लगे हुए हैं। सोमवार को हम पूरी चीज़ों को कंफर्म कर देंगे क्या है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे इंदौर हो चाहे श्योपुर हो, कहीं भी। अरे यार मैं तो फोन वाले दिमाग खराब कर देते हैं। अब देख लीजिए मोबाइल बंद हुआ, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है तो लोग व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं। कितनी समस्या की बात है भाई। ये अगर आप मैसेज कर दीजिए, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अगर है तभी आप कॉल करिए, नहीं तो मैं लाइव चल रहा है, कॉल कर दिया लाइव बंद हो गया। तो आप लोग से अनुरोध है बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी 1 घंटे बाद मैं फिर से लाइव आता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की सभी, और जो मुझे कुछ अगर व्यवस्था हो पाती है, कुछ खुशखबरी मिलती है तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और मेरा प्रयास है कि बस अभी वर्तमान में इतना हो जाए कि जो साथी हमारे काम में लगे हुए हैं उन्हें बाहर ना किया जाए, इतना मेरा प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ज़रूर ये काम कर लूँगा। तो सर प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली फॉर मैसेज, सिर्फ मैसेज करिए। आपको मेरे पीछे नंबर दिख रहा है, मैं नंबर जानबूझ के ऊपर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ लोग परेशान होते हैं। और ऐसे लोगों को कॉल आते हैं जो बेचारे संगठन से दूर दूर तक संगठन को नहीं जानते। यूट्यूब के माध्यम से लोग बहुत दूर तक, मेरी यूट्यूब में से मुझे एक ही फ़ायदा हुआ है, जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी उन सबको जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। ये एक ज़रूर हमें खुशी होती है। इसलिए मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ कि
किसी को अन्य समस्याएं हो तो वो कॉल भी कर लें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने पर ही आप कॉल करें। बाकी अन्यथा की स्थिति में आप मैसेज कर दें। मैं ज़रूर आपका जो कुछ भी होगा कोशिश करूँगा कि आप लोगों का मैं हेल्प कर पाऊँ, आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊँ। आदित्य यादव जी, बच्चे कम है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, मैं ज़रूर उसको, आप मुझे मैसेज कर दीजिए कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, और मुझे अपने प्रभारी का नंबर भेज दीजिए। मैं बात करता हूँ, पात्रता परीक्षा ऐड नहीं हुई है, उसके लिए भी मैं सोमवार को सभी मुद्दों को लेके DPI में बात करूँगा और मैं शाम को आपको न्यूज़ दे दूँगा।